तो यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। वो इसलिए क्योंकि यार कभी इच्छा होती थी कि कुंभ जाएंगे और शाही स्नान करेंगे। तो आज हरिद्वार कुंभ 2021 का पहला शाही स्नान है 11 मार्च को। यह कुंभ में स्नान करने के लिए यहाँ पर कोरोना की जांच होगी या अन्य कोई आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। वो जब हम रेलवे स्टेशन से आगे निकले तो पुलिस वालों ने भेजा था हमें। क्या कहाँ चेक इन हो रहा है हरिद्वार में एंटर करने से पहले, और जब वहाँ आए तो चेक इन हो जाए। तो ये मैं बता रहा हूँ केवल एक दिन का कुंभ तो चलता है करीब 48 दिन, ये एक दिन में 1 करोड़ संख्या बता रहा हूँ मैं। तो इसलिए इस बार ये लगा है 11वें साल में 2021 में, वरना लगना था ये 2022 में। जनता का कोई भी व्यक्ति हर की पैड़ी क्षेत्र में प्रवेश ना करें। लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया था, हजारों मंदिर तोड़े, लूटपाट की और मतलब बहुत घिनौना अपराध किया था। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि। साथ आए हुए हैं हो गए और हम उनके साथ सब यहाँ खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं। भैया ध्यान दीजिए। शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम्। ॐ नमः शिवाय। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत दूर हिमालय से तू आई, गीत सुहाने गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत।
तो दोस्तों इस समय मैं हूँ हरिद्वार कुंभ 2021 में। अब यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, वो इसलिए क्योंकि ये भी इच्छा थी हमारी कि कुंभ जाएंगे और वहाँ पर शाही स्नान करेंगे। तो आज है हरिद्वार कुंभ 2021 का पहला शाही स्नान, यानी कि 11 मार्च। अब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, यहाँ बहुत खुशी हो रही है मुझे यहाँ आकर। अब देखिए, अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि ये लकड़ी के जो रास्ते बने हुए हैं, तब मुझे लगा था कि ये शायद कोरोना की जांच के लिए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लकड़ी के रास्ते बनाए गए हैं आपको हरिद्वार में हर की पौड़ी तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कुंभ है और हर की पौड़ी पर तो वैसे भी बहुत भीड़ रहती है। अगर सीधा रास्ता बनाते हर की पौड़ी तक पहुंचने के लिए तो वहाँ पर श्रद्धालु बहुत ज़्यादा संख्या में एक साथ जमा हो जाते। तो उसी को देखते हुए धीरे धीरे करके श्रद्धालुओं को पहुंचाने के लिए हर की पौड़ी तक ये रास्ते बनाए गए हैं, ताकि आप इन रास्तों से गुजरो और इनमें लगेगा काफ़ी टाइम, क्योंकि भैया ये रास्ते लकड़ी के ऐसे बनाए गए हैं, ये ऐसे चलोगे तो ऐसे 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 इस तरह से बनाए गए हैं, तो इसमें लगेगा आपको टाइम हर की पौड़ी तक पहुंचने के लिए। वैसे सही है, एक साथ भीड़ ना हो हर की पौड़ी पर, इसलिए ये रास्ते बने हुए हैं। यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं हो रहे, ना हेल्थ सर्टिफिकेट, ना एंट्री पास, ना कोरोना की जांच। लेकिन भाई साहब आप अपनी तरफ से लेकर आइए, क्या पता चेक हो जाएं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ भी चेक इन नहीं हो रही है, सब ऐसी आराम से स्नान कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए ये जो मैंने अभी बताया है ना कि कहाँ चेक इन हो रही है क्या, तो भाई साहब और किसी की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं आया हूँ ट्रेन से। अब पता नहीं हरिद्वार में एंटर करने से पहले कहाँ कौन सी रोड पर क्या हो रहा है, क्या चेक इन हो रही है या क्या डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं तो आया हूँ ट्रेन से। और ट्रेन ने क्या काम करा, ट्रेन तो आपको पता है कि हरिद्वार में अंदर ही छोड़ती है। और जैसे ही ट्रेन में से उतरा, अंदर उन्होंने एक ट्रेन के गेट के सामने से एक रास्ता जा रहा है वो गणेश घाट की तरफ, तो हमें तो वहाँ से होते हुए हम हर की पौड़ी तक पहुँचे थे। तो और का मुझे नहीं पता कि क्या कहाँ चेक इन हो रहा है हरिद्वार में एंटर करने से पहले, पर लेकिन जब हरिद्वार में एंटर करते हैं तो कुछ यहाँ चेक इन नहीं हो रहा, ना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट, ना हेल्थ सर्टिफिकेट और ना ही एंट्री पास उत्तराखंड में आने के लिए। तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि अंदर तो यहाँ कुछ चेक इन नहीं हो रहा। मैं 3 घाटों पर स्नान कर चुका हूँ और 1-2 घाट मैंने और घूमे हैं, तो वहाँ पर कोई भी किसी तरह की चेक इन नहीं हो रही। मैं तो ट्रेन से आया था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ताकि आपको ऐसे लगे कि यार ये तो कह रहा है कि कहीं चेक इन नहीं हो रही, और जब आप आए तो चेक इन हो जाए और आप फिर मुझ पर चढ़ जाएं कि भाई साहब तूने तो कहा था कि चेक इन नहीं हो रही, अब कैसे हो रही है। तो इसलिए अगर संभव है तो ले आइए सब चीज़ें, अगर नहीं है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर तीनों चीज़ नहीं है तो आपको एंट्री मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर लेकर आ सकते हैं तो आ जाइए, तीनों रिपोर्ट। दोस्तों अगर आप हर की पौड़ी पर स्नान करना चाहते हैं तो फिर या तो आप आइए सुबह को 11 बजे तक स्नान कर लीजिए, या फिर शाम को 6 बजे के बाद, क्योंकि उसके बीच जो इसके बीच समय होता है वो होता है साधु संतों के लिए। वैसे तो होता है कि सुबह भी साधु संत स्नान करते हैं, पर उस दौरान आप भी उनके बाद में स्नान कर सकते हैं। लेकिन जैसे आज माइक में ये बता रहे थे कि 11 बजे तक यहाँ आप स्नान कर पाएंगे, उसके बाद करेंगे साधु संत, और फिर आम आदमी के लिए हो जाएगा शाम के 6 बजे स्नान करने के लिए खोल दिए जाएंगे। ये केवल मैं हर की पौड़ी के लिए बता रहा हूँ, और अन्य जगह पर आप हरिद्वार में कहीं भी स्नान कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। साधु संतों के लिए केवल हर की पौड़ी का स्थान है जहाँ वो स्नान करेंगे, जिसे बोलते हैं शाही स्नान, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब ट्रेन उनका ध्यान छोड़ दो, गंगा जी का ध्यान करो, गंगा जी का ध्यान करो, ट्रेन छोड़ दो। अरे उड़ी ना जा, धूप लग रही है। ये जानवी मार्केट के समस्त व्यापारी बंधु से निवेदन है कि आपकी दुकान के सामने काफी लोग खड़े हैं, इनको तत्काल बाहर कर दें। व्यापारी
रोड में जितने भी लोग सड़क के किनारे खड़े हैं और एक दूसरे से देख रहे हैं, अगर अनुरोध है कि ये जो जुलूस आए, स्नान से संबंधित जुलूस आए तो कृपया करके किसी के पैर छूने का या नजदीक जाने का प्रयास न करें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। यहाँ पर केवल अखाड़ों का स्नान है, अतः जनता का कोई भी व्यक्ति हर की पैड़ी क्षेत्र में प्रवेश न करें। आप जनता क्षेत्र बैरियर डाउन करके जनता को हर की पैड़ी क्षेत्र में आने दें। पोस्ट ऑफिस की राह से भी जनता का काफी आवागमन हो रहा है। आपसे अनुरोध है कि बैरियर डाउन करके क्लियर कर रहे हैं। ध्यान दें, आज हर की बड़ी ब्रह्मपुर क्षेत्र में अखाड़ा का स्नान है। आम जनता के लिए हर की बड़ी क्षेत्र शाम 6 बजे के बाद खोला जाएगा। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया 6 बजे के बाद ही हर की बड़ी की तरफ को प्रस्थान करें। उससे पहले केवल शाही स्नान की जो प्रक्रिया है वही स्नान उनके लिए खुला है। धन्यवाद। सभी घाट आम जनता के लिए खुले हैं। आप किसी सूरत में हर की तरह की तरफ आए। आम जनता के लिए ब्रह्मपुर हर की तरह से हम 6 बजे के बाद खोला जाएगा। उससे पहले स्नान का अखाड़ा के लिए निकल है। और आपसे अनुरोध है कि किसी सूरत में हर की तरह की तरफ आए। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे, युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। देखिए दोस्तों, अगर आप हर की पौड़ी से चंडी घाट आना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आपको ये करना होगा कि वहाँ पर है हर की पौड़ी। तो हर की पौड़ी से जैसे ही आप रोड पार करेंगे तो रोड पार करके एक ये जगह आ गई खाली वाली, उसके द्वारा एक पुल है, वो सामने दिख रहा होगा आपको पुल। वो पुल पार करके आप आ जाएंगे चंडी घाट। दोस्तों, हरिद्वार में हर की पौड़ी पर शाही स्नान करने के बाद तब हम पहुंच चुके हैं चंडी घाट पर। चंडी घाट के बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है, हमने 3-4 वीडियो इसके बारे में बनाई हुई है। अब देखिए, आज है 11 मार्च, हरिद्वार 2021 कुंभ में आज है शाही स्नान, और इसी के साथ साथ है आज महाशिवरात्रि। तो देखिए, शाही स्नान किसको बोला जाता है? आप ये मान सकते हैं कि कुंभ जो होता है ना, तो कुंभ में 4 शाही स्नान होते हैं और 6 होते हैं पर्व स्नान। तो कुंभ में किसी खास दिन स्नान जो होता है ना,
उस पर पहले किसी खास जगह पर साधु संतों को स्नान करने देना, वो कहलाता है शाही स्नान। जैसे हरिद्वार में है ना हर की पौड़ी, वहाँ पर साधु सुबह के समय स्नान करते हैं तो उसको बोलते हैं शाही स्नान। उसके बाद आम लोग वहाँ स्नान कर सकते हैं। अब मैंने बताया कि वो किसी खास स्थान को चुनते हैं, जैसे हर की पौड़ी उन्होंने चुन ली तो वे सुबह शाम स्नान करेंगे, और वहाँ हर की पौड़ी के अलावा और कहीं भी पूरे हरिद्वार में ये जहाँ कहीं भी कुंभ लगता है कोई भी कभी भी स्नान कर सकता है। वो साधु संत तो केवल शाही स्नान के लिए एक जगह को चुनते हैं, उसके अलावा कोई कहीं भी स्नान कर ले। ठीक है, तो ये हो गया शाही स्नान। दोस्तों वैसे तो मैं जब यहाँ आज से 10 दिन पहले आया था कुंभ में यहाँ हरिद्वार में, तो मैंने बिल्कुल कंप्लीट डिटेल के साथ बात की थी कि कुंभ कहाँ लगता है, क्यों लगता है, इसके पीछे की क्या पौराणिक मान्यताएं हैं, कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ या कुंभ क्या है, 12 साल बाद क्यों आता है, और क्या नाम है, योगी जी ने इसका नाम चेंज क्यों किया। मतलब इसी तरह की बहुत बिल्कुल डिटेल के साथ हमने वहाँ बात की थी। अगर आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी जब आप यहाँ कुंभ में आ गए हैं दोबारा तो फिर से थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों वहाँ उस वीडियो में मैंने ये भी जिक्र किया था कि हरिद्वार में कुंभ या कहीं भी कुंभ लगना या ना लगना ये डिसाइड करता है राशियों पर और ग्रहों पर। राशि तो जैसे अपने होती हैं सिंह राशि, कन्या राशि, मेष राशि, इसी तरह की, और ग्रह जो तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जैसे पृथ्वी, सूर्य, मंगल, अरुण, वरुण वगैरह वगैरह कुछ। तो देखिए हरिद्वार में जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो यहाँ हरिद्वार में लगेगा कुंभ। ऐसे ही प्रयागराज में जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करेगा तब लगेगा प्रयागराज में। तीसरे नंबर का जो है नासिक, जब सूर्य और बृहस्पति ये दोनों मिलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब लगेगा उज्जैन और नासिक में। अब चौथे नंबर पर आता है उज्जैन में। उज्जैन में जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेगा तब लगेगा उज्जैन में। तो इस तरह सूर्य और बृहस्पति जो है ना मेन है, वो उनके कारण ये कुंभ लगता है। हाँ बच्चों, क्या? मच्छी का दाना? दाना नहीं लूँगा, पर मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। कि कितने लोगे? नहीं, पैसे दे दूँगा पर मैं दाना नहीं लूँगा, तुम अपने हाथ से खिला देना मछलियों को, ठीक है? कोई नहीं, दाना नहीं ले रहा मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम खिला दियो, ठीक। हालांकि भीड़ बहुत है, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु है, लेकिन फिर भी जैसे पहले सुनते थे ना कि करोड़ों करोड़ों में आ रहे हैं, तो वैसे नहीं है। लाखों में है लेकिन करोड़ों में नहीं है। वो क्या नाम है, हर की पौड़ी पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो ऐसी बात भी नहीं है कि श्रद्धालु नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पर फिर भी ये करोड़ों में संख्या नहीं पहुँच पाई। अब वही है कि कोरोना का डर है लोगों में, और दूसरी बात यह है कि सरकार ने कई चीज़ें मांगी है, जैसे कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट, दूसरा हेल्थ सर्टिफिकेट, और तीसरा उत्तराखंड में एंट्री के लिए। देखिए श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए इसलिए मैं कम बता रहा हूँ, क्योंकि जब 1989 में जो प्रयागराज में कुंभ लगा था ना, उसमें संख्या रिकॉर्ड की गई थी 1.5 करोड़, और ये गिनीज बुक में लिखी गई थी कि किसी जगह पर किसी खास दिन इतनी भीड़ कहीं जमा नहीं हुई, तो इसका नाम लिखा गया था गिनीज बुक में। इसी तरह 1998 में यहाँ हरिद्वार में करीब 1 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। तो ये मैं बता रहा हूँ केवल एक दिन का, कुंभ तो चलता है करीब 48 दिन, ये एक दिन में 1 करोड़ संख्या बता रहा हूँ मैं। इसी तरह 2001 में 3 करोड़ लोग एक साथ आए थे प्रयागराज में एक दिन में। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ संख्या थोड़ी सी कम लग रही है। हालांकि ये पहला शाही स्नान है, तो हो सकता है कि पहले शाही स्नान में कम श्रद्धालु आते हों, तो इस वजह से भीड़ कम हो। 4 शाही स्नान है और 6 हैं पर्व स्नान। अभी तो 11 मार्च को आज हो गया शाही स्नान, उसके बाद 12 अप्रैल को है, फिर 14 अप्रैल को है, और फिर 27 अप्रैल को है। तो हो सकता है कि उस दौरान श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या कहीं कि करोड़ों तक भी पहुंच जाए। तो देखते हैं, धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी, श्रद्धालु आएंगे और पतित पावनी माँ गंगा में स्नान करेंगे। लेकिन इस बार और उसके बाद प्रयाग करता है 12 अप्रैल को। क्या हुआ? लाइव ना है, रिकॉर्डेड है।
देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हर 12वें साल में लगता है कुंभ, लेकिन यहाँ हरिद्वार में आपका लगा है 11वें साल में। वो इसलिए क्योंकि हर साल सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, वो करता है 14 अप्रैल को, और हर 12वें साल में बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है, मतलब उसमें आगमन होता है। लेकिन अब क्या ये बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर गया 11वें साल में, यानी कि 5 अप्रैल को। तो इस दौरान तो इसलिए इस बार ये लगा है 11वें साल में 2021 में, वरना लगना था ये 2022 में। तो अब देखिए ये वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ पा रही होगी, क्योंकि आपको पता है जैसे मैं वहाँ गया था ना बीटल आश्रम, तो मैंने आपको वो बताई थी अपनी स्टोरी मोबाइल छोड़ने के बारे में, स्मार्टफोन छोड़ने के बारे में। तो अभी भी ये मैं स्मार्टफोन लाया हूँ जब हरिद्वार में यहाँ कुंभ में आया हूँ अपने फ्रेंड शेखर का। तो उसका मोबाइल ज़्यादा अच्छा कंडीशन में नहीं है, उसके मोबाइल का कैमरा, अगला वाला जो सेल्फी वाला कैमरा वो तो बेकार ही पड़ा है, बहुत ज़्यादा धुंधला आ रहा है उससे। तो मैं इसलिए ये बैक कैमरे से मोबाइल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको पता है ना, मैंने वो स्टोरी बताई थी कि मैंने स्मार्टफोन छोड़ दिया है, और अब भी जब कभी मैं जाता हूँ तो अपने किसी फ्रेंड का या रिश्तेदार का मोबाइल ले लेता हूँ कि मैं घूमने जा रहा हूँ। तो इसलिए काम चल रहा है भैया, ऐसे ही ले लेंगे जब रेगुलर यात्रा करेंगे ना लंबी, तब अपना स्मार्टफोन ले लेंगे। वैसे लेने को तो मैं आज भी ले लूँ, पर वो है कि अभी लूँगा नहीं। इस धरती का दुख सुख तूने अपने बीच समोया, जब जब देश गुलाम हुआ है